चुनाव से ठीक पहले आरएलपी का एक धड़ा कैलाश चौधरी को अपना समर्थन दे जाता है और जिसका साफ साफ मतलब निकलकर जो सामने आता है वो ये है कि एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल बीजेपी के हो चुके हैं। सामने से आपको दिखेगा कि वो गठबंधन में है कांग्रेस के साथ, लेकिन असल में उनकी मंशा क्या है और क्यों हुआ एक दिन पहले, चुनाव के मतदान के एक दिन पहले ये घटनाक्रम और क्या है इसके राजनीतिक मायने, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चुनाव से एक दिन पहले, दूसरे चरण के चुनाव से एक दिन पहले ये घटनाक्रम होता है और आरएलपी का एक धड़ा जाकर कैलाश चौधरी को समर्थन दे जाता है। इससे हनुमान बेनीवाल की कौन सी मंशा सामने आती है जो वाकई में चौंकाने वाली है? देखिए, गठबंधन से कुछ दिन पहले उमेदाराम बेनीवाल भी तो आरएलपी से जाते हैं कांग्रेस के अंदर जी। जब गठबंधन होने ही वाला था तो आरएलपी तोड़ने की क्या जरूरत थी। अब अगर आप ये समझते हैं कि हनुमान बेनीवाल को इसका धक्का नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, हनुमान बेनीवाल कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा जो बोलते हैं वो हनुमान बेनीवाल को जानते नहीं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल बहुत ही बेबाक और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्ट करने वालों में से है जी। और उमेदाराम बेनीवाल जिसने कांग्रेस में जाकर आरएलपी को धोखा दिया जी। वो कहीं ना कहीं उनको रिट्रिएशन तो सहन करना ही था, वापस रिएक्शन तो सहन करना ही था और वही ये रिएक्शन है। और इस मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल ने जितना भी और जहां पर भी बोला, उन्होंने ये बिल्कुल साफ किया है, दो टूक शब्दों से कहा, साफ किया है। और आप इस क्रोनोलॉजी को देखिएगा किस तरह से उन्होंने इस मुद्दे पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आरएलपी से जब उमेदाराम बेनीवाल चला गया था तो मुझसे पूछ के गया था क्या? वो तो मुझसे पूछ कर नहीं गया था, उसका इस्तीफा मैंने मंजूर भी नहीं किया। वो है तो आज तक भी आरएलपी में बोल रहा है। जब वो मुझसे नहीं पूछ कर गया तो फिर आप क्यों ये पूछते हैं कि आरएलपी का एक धड़ा जब कैलाश चौधरी को समर्थन करता है तो वो मुझसे पूछे या नहीं पूछे? उमेदा ने पूछा था क्या? तो कहीं ना कहीं इससे साफ है कि हनुमान बेनीवाल ने उमेदाराम बेनीवाल से अपना बदला कुछ इस तरीके से निकाला जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। ये पूरी तरीके से उन्होंने किया है और उसके ऊपर से आप समझिए उन्होंने ये कहा कि कैलाश चौधरी मेरा दोस्त है जी। ये कहना और भी ज्यादा आग में घी और तमाम सारा वो मटेरियल डालने वाली बात है जिससे आग और भड़क जाए। उन्होंने साफ साफ कहा कि कैलाश चौधरी मेरे दोस्त हैं, उनको 2019 में टिकट दिलवाने में मेरी अहम भूमिका थी। मुझे 19 के गठबंधन में कहा गया था कि आप 2 सीटें ले लो, मैंने कहा नहीं, सीट तो मुझे एक ही चाहिए, दूसरी सीट पर आप भले ही अपने सिंबल के साथ लड़वाएं लेकिन कैंडिडेट मेरा होगा। और तब मैंने कैलाश चौधरी को दिया था। तो मतलब कैलाश चौधरी को बीजेपी से लड़ने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। कैलाश चौधरी उनका दोस्त है, कैलाश चौधरी उनका आदमी है। ये इलेक्शन से एक दिन पहले कहना जाटों में क्या मैसेज देना होता है? और आपको नहीं लगता कि ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि आरएलपी का एक धड़ा जाकर कैलाश चौधरी मजबूरी नहीं, इस पर भी उन्होंने बताया। आप देखिए, हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन से बदला, कांग्रेस से बदला कि उन्होंने उमेदा को ले लिया और उमेदाराम से बदला, तीनों से बदला ऐसा लिया जिनमें कहीं ना कहीं उन्हीं का स्टाइल उन्हीं पे डाल दिया जी। उन्होंने इसका भी जवाब देते हुए ये कहा कि हरीश चौधरी और मैं तो जानी दुश्मन है। हरीश चौधरी ने मुझ पर यानी कि हनुमान बेनीवाल पे जानलेवा हमला करवाया था जी। और जिस वक्त ये जानलेवा हमला हुआ था उनमें जो और लोग पीड़ित थे वही वो लोग हैं जो अब कैलाश चौधरी को समर्थन देने निकले हैं आरएलपी से। मार खाए हुए लोग हरीश चौधरी से क्या कांग्रेस को समर्थन देंगे, ये उनका कहना था जी। तो उनके हिसाब से तो अगर वो मार खाए हुए लोग थे हरीश चौधरी के और इसलिए वो कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रहे, तो जानलेवा हमले का मुख्य पीड़ित तो हनुमान बेनीवाल खुद है। वो किस तरह से बाड़मेर में हरीश चौधरी के गढ़ में
धोखेबाज उम्मेदाराम बेनीवाल के गढ़ में उनको समर्थन देंगे, और इसीलिए ये सब कुछ किया गया है। और इससे एक और बात बहुत स्पष्ट, बहुत साफ और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि जो हनुमान बेनीवाल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे जाते जाते तंज भी कस गए। और वो तंज ये था कि कांग्रेस हनुमान बेनीवाल का उपयोग नहीं कर पाई। कांग्रेस ने उनको बाड़मेर में बुलाया ही नहीं, कांग्रेस ने उनको और कई जगह बुलाया ही नहीं। वो सिर्फ 5 जगह गए क्योंकि 5 जगह उनको बुलाया गया था। अब उन्होंने कहा बिना बुलाए तो मैं जाऊंगा नहीं, 5 दिन मेरे पास खाली थे, फिर भी मुझे बुलाया नहीं गया। इसका मतलब बहुत सीधा और बहुत साफ है कि हनुमान बेनीवाल पूरी तरह से कांग्रेस के हुए ही नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिर्फ और सिर्फ अपना इस्तेमाल देखते हुए, अपने बेटे के लिए प्रचार देखते हुए उनको बुलाया और वो वहां गए। और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने कांग्रेस का कभी भी भला नहीं चाहा था, ना पहले चाहा ना अब चाहा। केवल अपने पुत्र मोह में बहकर उन्होंने हनुमान बेनीवाल को अपने साथ लिया। हनुमान बेनीवाल को अब जाकर शायद समझ में आ गई है कि कांग्रेस के साथ होना उनके लिए, आरएलपी के लिए बहुत खराब रहा। और उन्होंने इस पूरी बात को सफाई देते हुए ये भी साफ तौर पे कहा कि आरएलपी तो भाई एक ट्रेनिंग स्कूल है, यहाँ लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो धोखे से पीड़ित महसूस कर रहे हैं अपने आप। हनुमान बेनीवाल कई तरह के साजिशों का शिकार हुए हैं और विधानसभा चुनाव वाली आरएलपी को तोड़ने के लिए उनके विरोधियों ने जो षड्यंत्र रचा है वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ यहाँ पर। देखिए, मैं साफ कहूंगा, आप कह रही हैं कि वो साजिशों के शिकार हुए, लेकिन मैं कहता हूँ वो गलतियों के शिकार हुए। उन्होंने कुछ ऐसी बड़ी गलतियां की। पहली गलती तो उनको एनडीए से कभी ताल्लुकात तोड़ना नहीं चाहिए था। अगर वो ये गलती नहीं करते तो देखिए आज वसुंधरा का क्या हश्र है। वसुंधरा उनकी प्राइम दुश्मन थी, वो आज है ही नहीं। वो एनडीए से अगर नहीं तोड़ते तो उनके पीछे एक ताकत होती। वो ताकत होती तो ना उम्मेदा छोड़ के जाता, ना डांगी छोड़ के जाता, और ना ही और जो लोग इधर उधर गए वो छोड़ के जाते। वो सब इनके साथ रहते, आरएलपी और स्ट्रांग होती। 3 की बजाय इस विधानसभा में 6 सीट आती। ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप अपनी अकड़ में रह गए। उस अकड़ के चलते आप कभी आम आदमी पार्टी की गोदी में बैठे, कभी जाकर आजाद समाज पार्टी की गोदी में बैठे, अब उसकी गोदी में बैठ गए जिसके लिए आपके पिताजी ने ही मना किया था। तो कहीं ना कहीं गलतियां हैं ये, जिसका भुगतान हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं और शायद आगे भी करना पड़ेगा अगर अब इन गलतियों को ठीक नहीं करते तो। लेकिन मुझे लगता है कि बाड़मेर में जो उन्होंने किया वो उन गलतियों को ठीक करने वाला था, और हो सकता है कि बीजेपी की तरफ वापस जाने का हनुमान बेनीवाल का रास्ता शुरू हो गया हो और मंजिल जो है अब बीजेपी की तरफ ही जाएगी, चाहे जब जाए। अब हनुमान बेनीवाल के पास चारा भी तो नहीं है अपनी गलती पर पछताने के अलावा। अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो उन गलतियों को ठीक करने की कोशिशें जो उन्होंने करना शुरू कर दी हैं। अब ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि मन से जो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के नहीं हुए वो आगे जाके और क्या फैसले लेते हैं। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।